इसीलिए हर खबर पर चैनल वन रखता है अपनी पैनी नजर। एक नाम जिस पर है लोगों का भरोसा, जिसने देखी है सत्ता की उठापटक। आखिर ये कौन लोग हैं जो दामनी के लिए इकट्ठा हुए हैं राजपथ पर? सरकार की चूल्हे इन लोगों ने हिला दी। हर घटना पर दी है बेबाक राय। उन सबको बाहर निकाला जा रहा है क्योंकि ऑपरेशन हो चुका है खत्म। वो दूर खड़ी वारदातों का खामोश गवाह नहीं। दिल्ली पुलिस ने पूरे शहर को छावनी बना दिया है। नोटों के बदले वोटों का सौदा नहीं किया। ये वाजपेयी का राज है। अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति महोदय को देने जा रहा हूं। हमने मनमोहन का राजधन भी देखा। पैसा पेड़ों पर तो लगता नहीं। शंकर अनिमेष। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन और मैं हूं अनंत भट्ट। आईपीएल में फिक्सिंग की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, इस कलंक कथा में नए नए किरदार उजागर हो रहे हैं। इस मामले में सबसे पहले श्रीसंत समेत 3 खिलाड़ियों और 11 बुकीज की गिरफ्तारी हुई। उसके बाद तो मानो मधुमक्खी का छत्ता ही टूट पड़ा। फिक्सिंग का बॉलीवुड कनेक्शन उजागर हो चुका है। अंडरवर्ल्ड और डी कंपनी का साया तो शुरुआत से ही नजर आ रहा है, लेकिन अब जांच में ऐसा नाम सामने आया है जिसने पूरे मामले में सनसनी फैला दी है। जांच की आंच अब बीसीसीआई अध्यक्ष श्रीनिवासन के घर तक जा पहुंची है। सवालों के घेरे में श्रीनिवासन के दामाद मैप्पन हैं। दरअसल बिंदु की कॉल डिटेल्स खंगालने के बाद मैप्पन पर उंगली उठी है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर कहां तक फैला है लीग में पाप का जाल, और सवाल यह भी, क्या इस पाप का पूरा सच कभी सामने आ पाएगा? तो न्यूज लाइन की आज की बड़ी बहस में खास मेहमानों का पूरा पैनल हमारे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस की नुमाइंदगी कर रहे हैं मीम अफजल साहब, जो कि प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। बीजेपी की तरफ से पूनम आजाद हमारे साथ जुड़ेंगी इस चर्चा में, और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील शिवशंकर मिश्रा और पत्रकार JR शरण हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आज की चर्चा भी दिलचस्प रहने वाली है तमाम पहलुओं पर। लेकिन चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले ये रिपोर्ट देख लेते हैं। But not being a police organization, not having the powers that the governmental agencies have or the law enforcement agencies have, we are not in a position, we are handicapped when it comes to control over bookies. आईपीएल में स्पॉट फिक्सिंग का बवंडर उठने के बाद
19 तारीख को चेन्नई में 2 घंटे की माथापच्ची के बाद बीसीसीआई अध्यक्ष श्रीनिवासन ने फिक्सिंग रोकने को लेकर साफ हाथ खड़े कर दिए थे। बोर्ड अध्यक्ष के इस बयान ने फिक्सिंग को लेकर बोर्ड के रवैये पर उसी दिन सवाल खड़े कर दिए, लेकिन बोर्ड ने जांच के बाद सख्त कार्रवाई के भरोसे का झुंझुना थमाकर अपना कर्तव्य पूरा कर लिया। बोर्ड और खासकर बोर्ड अध्यक्ष एक बार फिर सवालों में है और इस बार मसला कहीं ज्यादा गंभीर है, क्योंकि लीग में फिक्सिंग के पाप को लेकर इस बार उंगली किसी प्लेयर या बॉलीवुड पर नहीं उठी है, बल्कि सवालों के घेरे में खुद बीसीसीआई अध्यक्ष श्रीनिवासन के दामाद गुरुनाथ मयप्पन हैं। बॉलीवुड एक्टर विंदु दारा सिंह की कॉल डिटेल्स खंगालने के बाद मयप्पन पुलिस के रडार पर आए हैं। बताया जाता है कि विंदु ने मयप्पन को 100 से ज्यादा कॉल्स और एसएमएस किए हैं। खबरों के मुताबिक ये सभी कॉल्स और एसएमएस आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स के मैच के दौरान किए गए। खबर है कि पूछताछ में विंदु ने खुलासा किया है कि मयप्पन के जरिए ही वो चेन्नई सुपर किंग्स के कई प्लेयर्स के संपर्क में आया। चलिए अब आपको बताते हैं श्रीनिवासन का दामाद होने के अलावा और क्या हैसियत है मयप्पन की। मयप्पन चेन्नई सुपर किंग्स के टीम प्रिंसिपल और सीईओ हैं। चेन्नई सुपर किंग्स इंडिया सीमेंट्स कंपनी की टीम है। मयप्पन की पत्नी रूपा इंडिया सीमेंट्स की डायरेक्टर हैं, जबकि खुद श्रीनिवासन इंडिया सीमेंट्स के वाइस प्रेसिडेंट और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। वैसे मयप्पन के परिवार का एवीएम नाम से मशहूर फिल्म और टीवी प्रोडक्शन हाउस है। मयप्पन पर उंगली उठने के बाद फिक्सिंग के इस बवंडर को लेकर हंगामा और बढ़ गया है। सबसे पहले तो नैतिकता के आधार पर आईपीएल के चेयरमैन राजीव शुक्ला जी को देना चाहिए और केंद्र से भी देना चाहिए, क्योंकि वो डायरेक्टली केंद्र की सरकार यूपीए से कनेक्टेड है। सीधे आईपीएल कमिश्नर को निशाने पर लिया जा रहा है। वैसे सवाल उठाने और हल्ला बोलने वालों में कीर्ति आजाद अकेले नहीं हैं। जिस तरीके की खबरें आ रही उससे चिंता है। मैं तो कहूँगा खेल मंत्रालय को इस पे कड़ाई से कोई ना कोई कानून लागू करना चाहिए। नए खुलासों और गिरफ्तारियों के बीच मुंबई और दिल्ली पुलिस के बीच मतभेद की बात भी सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक मुंबई पुलिस ने श्रीसंत के कमरे से बरामद चीजों और उनमें दर्ज जानकारियों को दिल्ली पुलिस के साथ साझा करने से मना कर दिया है। तमाम पहलुओं के मद्देनजर ये सवाल अहम हो जाता है, आखिर कितना बड़ा है जाल और क्या कभी पूरा सच सामने आ पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल वन न्यूज। क्या कभी सच सामने आ पाएगा? इस समय सबसे अहम सवाल यही हो जाता है और ये सवाल क्यों उठ रहा है? दरअसल इसकी कई वजह हैं। वजह एक तो ये है कि जो सियासी जमात है वो एक दूसरे पर निशाना साधने में लगी है इस पूरे मामले के खुलासे के बाद। जो बीजेपी से जुड़े लोग हैं वो राजीव शुक्ला की तरफ उंगली उठा रहे हैं और जो कांग्रेस से जुड़े लोग हैं वो बीजेपी की तरफ उंगली उठा देते हैं। तो ये एक सियासी दंगल यहां पर देखने को मिल रहा है। हालांकि कीर्ति आजाद ने आज अरुण जेटली को लेकर भी बातें कही हैं। वहीं दूसरी तरफ जो दो जगहों की पुलिस, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, मुंबई पुलिस हो, 2 जगह पर लगातार इस मामले की जांच हो रही है। रोज रोज नए खुलासे हो रहे हैं, लेकिन अब इन दोनों ही पुलिस में मतभेद की बात भी सामने आ रही है। तीसरी वजह, इस सवाल को उठाने की जो तीसरी वजह वो ये, बीसीसीआई अध्यक्ष श्रीनिवासन के दामाद का नाम इस पूरे मामले में उछला है। वो केवल बीसीसीआई अध्यक्ष के दामाद नहीं है, बल्कि आईपीएल की एक टीम के सीईओ भी हैं और खुद बीसीसीआई अध्यक्ष उस कंपनी के मालिक हैं जिसकी ये टीम है। तो इन तमाम सवालों को देखते हुए सवाल ये अहम हो जाता है, क्या सच कभी सामने आ पाएगा? चर्चा की शुरुआत मैं सीधे करूंगा मीम अफजल साहब से और हमारे साथ वो जुड़ चुके हैं। अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहेंगे कि मीम अफजल साहब पूरी चर्चा में हमारे साथ शरीक नहीं हो पाएंगे क्योंकि 8:30 पौने 9 के बीच में इन्हें कहीं जाना है, लिहाजा शुरुआत उन्हीं से कर देते हैं। अफजल साहब, स्वागत है आपका। अहम सवाल इस समय जो पूरे देश के जहन में घूम रहा है इस पूरे मामले को लेकर, क्या सच की उम्मीद की जाए? क्या सच उजागर होगा? क्या वो हर किरदार उजागर होगा जो इस मामले से जुड़ा हुआ है? देखिए, मैं तो यही उम्मीद करता हूं कि सारा सच सामने आना चाहिए और आएगा। दिल्ली पुलिस और बम्बई पुलिस दोनों अपनी अपनी जगह पर लगी हुई है। इंक्वायरी हो रही है जी। बहुत सारे लोगों से पूछताछ की जा चुकी है। बहुत सारे लोग अभी रडार पर हैं, जैसा कि खबरें आ रही हैं जी। मुझे नहीं मालूम कि उन खबरों की सदाकत कितनी है, लेकिन जिस तरह से खबरें आ रही हैं उससे लग रहा है कि बहुत तेज़ी के साथ इसमें डेवलपमेंट होने की उम्मीद है। और मैं बस